हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज से 43 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये लास्ट लेक्चर रहेगा आपका। मतलब इसके बाद लगभग सारे चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हो ही जाते हैं, और जो एक या दो क्वेश्चन बचे वो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सिंपल है, आगे सेम क्वेश्चन वैसा आ चुका है। ठीक है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाए, तो एक या दो क्वेश्चन तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो, यहां पर आपको 2016 में यह क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्सिटी में। तो देखो यहां पर क्या बोला है, इफ सेल्स ऑफ द कंपनी 15 लैक्स, देखो आपको सेल्स दे रखा है 15 लैक्स का, और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स जो है वो 6 लैक्स दे रखा है, और फिक्स कॉस्ट दे रखा है 3,60,000। आपको बोला है फाइंड आउट करो पीवी रेशियो और नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको अभी तक के जितने क्वेश्चन है उसको मतलब खुद से प्रैक्टिस किया है, समझा है, तो मतलब फटाफट से अभी तो क्वेश्चन हो जाने चाहिए। क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था कि ब्रेक इवन पॉइंट की एक फॉर्मूला होती है। क्या होती है? अगर वो रुपीज में निकालना है तो फॉर्मूला क्या होती है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब आपको पता है, आपको यहां पर पीवी रेशियो फाइंड करना है। आप देखो यहां पर पीवी रेशियो फाइंड करना है, तो एक काम करो ना, आप पीवी रेशियो को यहां पर ऊपर ले लो और क्या कर दो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट कर लो। और देखो ब्रेक इवन पॉइंट किस में होता है, मतलब अब जो पीवी रेशियो निकाल दो वो किस में होता है, परसेंटेज में होता है कि नहीं होता, तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा, इंटू 100 भी करना पड़ेगा। देखो कुछ हो नहीं रहा है, सेम फॉर्मूला में बस इन दोनों को आपस में चेंज कर रहे हैं। ये सामने गया मल्टीप्लाई, वो सामने से आया डिवाइड, और ब्रेक इवन पॉइंट्स को डिवाइड करा फिक्स कॉस्ट से, तो मतलब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पीवी रेशियो ऑलवेज परसेंटेज में होता है। तो पीवी रेशियो परसेंटेज में निकालना है तो मतलब 100 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोनों अमाउंट आपके पास है, देखो फिक्स कॉस्ट आपके पास कितना है, 3,60,000, और ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 6 लैक्स रुपीज, दोनों रुपीज में। तो देखो 3,60,000 डिवाइड बाई 6 लैक्स इंटू 100, मतलब देखो एक तरीके से 60% ये आ गया। ठीक है, सिंपल सीधा दिख जाता है कि 60% ही, मतलब पीवी रेशियो तो आ गया। अब देखो नेट प्रॉफिट रेशियो उसने पूछा है, नेट प्रॉफिट कितना पूछा है, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए। अब देखो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन के अंदर आपको एक्चुअल सेल्स दे रखा है। यस, देखो क्योंकि प्रॉफिट तभी होगा ना जब ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा बेचा होगा, सीधी बात है, अभी पहले से पढ़ के आ रहे। तो ब्रेक इवन पॉइंट अपना 6 लाख है और मतलब सेल्स अपना है 15 लाख, तो सीधी बात है अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा। तो देखो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स है वो, आप एक्चुअल में कितना बेच रहे हो, तो उसने बोला 15 लाख, उसने बोला 15 लाख, और ब्रेक इवन पॉइंट 6 लाख का है, दोनों रुपीज में। मतलब मैं देखता हूं यहां पर, तो मैं 9 लाख रुपए ज्यादा बेच रहा हूं, मतलब 9 लाख रुपीज का मेरा मतलब सेल्स ज्यादा है। तो मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 9 लैक्स, मतलब आप प्रॉफिट कैसे निकाल दो, आपको पता है मार्जिन सेफ्टी की भी एक फॉर्मूला है। मार्जिन सेफ्टी की एक फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये रहा, और एक दूसरी भी फॉर्मूला है कि मार्जिन सेफ्टी हम ऐसे निकालते हैं कि प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या करते हैं, पीवी रेशियो करते, ऐसा करते। अब यहां पर आपको मार्जिन सेफ्टी क्वेश्चन में दे दिया 9 लाख, ओके, प्रॉफिट आपको ढूंढना है, तो पीवी रेशियो आपको मिल चुका है। तो आप 9 लाख को 60% से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, ये सामने लेके जाओ तो आपको अपना प्रॉफिट का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो मतलब 9 लाख का 60% कर दो तो 5,40,000 प्रॉफिट आ जाए। हो गया कंप्लीट। अब आप दूसरी तरीके से भी बहुत बार प्रॉफिट निकाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही तरीके से निकाल सकते।
ये तो मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला के थ्रू बता दिया कि इस तरीके से एक कोई भी एक आंसर आप मतलब निकालने का तरीका बता दो। एग्जाम कंपलसरी नहीं है कि आपको हर एक मतलब हर एक मेथड से बता के, हर एक मेथड से इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप टैली कर पाओ कि हाँ ये भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर आप सेल्स कितना कर रहे हो, 15 लाख का सेल्स कर रहे हो। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है? अब मैंने बताया था कि सर जब पीवी रेशियो 60% होता है तो वेरिएबल कॉस्ट 40% हो जाता है अपने आप। तो 15 लाख का 40% करोगे तो 6 लाख आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 6 लाख लेस कर दो ना तो 9 लाख रुपए बचेगा। और ये 9 लाख में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, फिक्स कॉस्ट 3,60,000 है क्वेश्चन 360। नाउ योर प्रॉफिट इज 540। लो ये भी निकाल लिया। ठीक है, हो सकता था डायरेक्ट इससे भी कर लेते, लेकिन आपको मुझे सिखाना था ये वाला फॉर्मूला भी, मार्जिन सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। इधर से भी निकाल सकते, मतलब देखो ऑन दी स्पॉट आपको क्वेश्चन के अंदर जो माइंड में आया वो कर सकते हो। ठीक है, तो वो तभी कर पाओगे जब आपके पास मतलब अलग अलग 4-5 मेथड ऑलरेडी आपने सीखी हुई है। अगर एक ही मेथड से किया होगा तो फिर जब भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है तो क्वेश्चन वहीं पे अटक जाता है। अब देखो यहाँ पर बोला है सेल्स 8 लाख, मार्जिनल कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 6 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट 6 लाख है। क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। देखो फाइंड आउट करते हैं बी वाले क्वेश्चन। देखो पहले तो उसने सेल्स दे रखा है, कितना दे रखा है? 8 लाख। मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, तो मतलब देखो ये 8 लाख हो गया, और मार्जिनल कॉस्ट जो था मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो था वो 6 लाख उसने दे रखा है। मतलब इतना है तो आइडिया आ ही गया कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला? 2 लाख होने वाला। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या फंसती है पता है सर? भी मतलब बीच में फिक्स कॉस्ट नहीं है। अगर फिक्स कॉस्ट होता ना तो माइनस करके आइडिया भी आ जाता कि सर प्रॉफिट क्या है। उनको पर प्रॉफिट की ज़रूरत है, उनको प्रॉफिट की ज़रूरत है। देखो प्रॉफिट के बारे में पूछा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सोचते रहते सर फिक्स कॉस्ट कहाँ से लाए। देखो ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास है 6 लाख, तो आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट की एक फॉर्मूला मैंने बताई थी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके, अब फिक्स कॉस्ट आपको ढूंढना है तो पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो ना ब्रेक इवन पॉइंट से। ब्रेक इवन पॉइंट को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। अब आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट भी तो था क्वेश्चन में 6 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट चाहिए। अब फिक्स कॉस्ट के लिए सर पीवी रेशियो चाहिए, पीवी रेशियो भी मिल जाएगा। पीवी रेशियो मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। तो ये सेल्स के पर कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या है, वही तो पीवी रेशियो हो जाएगा। तो पीवी रेशियो क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, मतलब 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 करोगे तो 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 100 करो तो देखो यहाँ पर अभी 33.33% यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी 33.33% इसका करते हो तो 6 लाख का 33.33 मतलब 6 लाख का तीसरा भाग, 6 लाख का तीसरा भाग, तो 6 लाख का तीसरा भाग होता है 2 लाख। एक सेकेंड, कुछ गलती हुई मेरे से। अच्छा एक सेकेंड, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 6 लाख है ना? हाँ मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, रुको एक सेकेंड। देखो यहाँ पर आपको 8 लाख रुपए लिखना है और 8 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आने वाला है? 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 करोगे तो 25% आ रहा है। और ये 25% आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो 25% आपका आंसर हो गया 6 लाख का 25% मतलब 1,50,000, मतलब 1,50,000 जो है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई।
अब ये 1,50,000 यहाँ पर प्रिंट कर दो और यहाँ पर आपका आंसर आ गया। लो ये प्रॉफिट का था। मतलब देखो एग्जाम में आपको घुमा फिरा के देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट का चैप्टर है, मतलब हर बार आपको ऐसा ही बोल देंगे ये फिक्स कॉस्ट है, आपके पास ये कंट्रीब्यूशन है, ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट तो ऑलरेडी था क्वेश्चन में, आपको फिक्स कॉस्ट निकाल के आगे काम करना था, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया था 2016 में, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2016 या 17 में ही वापस आया, 16-17 में ही पूछा था। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। हाँ 2016 में ही पेपर में आया था। ये 2016 के पेपर में आया था और बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 2016 अप्रैल में आया था। क्वेश्चन में जो भी पूछा है ना वो बहुत सिंपल सा पूछा है, लेकिन पता है स्टूडेंट पढ़ के ही समझ नहीं पाए कि इसने पूछने की क्या ट्राई की। जानबूझ के आपको फंसाया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर सिंपल क्वेश्चन को हार्ड समझ के आए थे, ठीक है। देखो अभी पढ़ो और समझने की कोशिश करो। पहले पढ़ो इसको। प्रोडक्शन एंड सेल्स दे रखा है, मतलब आप 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो और फिर बेच भी 10,000 यूनिट ही रहे हो, मतलब 10,000 बना के 10,000 बेच देते हो, ठीक है। 10,000 बना के 10,000 बेच देते हो। 100 रुपए पे बेच रहे हो, मतलब आपका 10 लाख रुपए का यहां पर सेल्स आ गया। अब आप 10,000 बना के 60 पे बेचोगे, मतलब 60 रुपीज का आपका एक्सपेंस हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट के पीछे, तो मतलब 6 लाख और फिक्स कॉस्ट 8 लाख, मतलब 14 लाख का खर्चा टोटल वेरिएबल फिक्स मिला के। तो यहां पर लॉस दिख रहा है, मतलब रेड लाइन हो गई, देखो लॉस 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 दिख रहा है, 4 लाख का लॉस। अब क्वेश्चन में जो लिखा है ना, इतना तो सिंपल लग रहा था। अब देखो क्वेश्चन में जो लिखा है उसको पढ़ो। पर यूनिट सेलिंग प्राइस टू रिमूव 40% लॉस ऑन सेल्स, ठीक है। पर यूनिट सेलिंग प्राइस टू रिमूव 40% लॉस ऑन सेल्स। अब ये क्वेश्चन में आपको जिस तरीके से अभी मैं समझाऊंगा, देखो कैसे, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, इसने पता है क्या पूछा है। एक तरीके से आपको यहां पर ये जो लॉस हो रहा है ना, देखो 40% हो रहा है, ये दिख रहा है, ये 40% लॉस हो रहा है। देखो 10 लाख पे 40% हो रहा है ना। हाँ बोलता है उसको रिमूव करना है, उसको रिमूव करना है। रिमूव करना मतलब ये 4 लाख का लॉस ही नहीं होना चाहिए यहां पर 4 लाख का लॉस नहीं होना चाहिए। सही बात है, रिमूव लॉस। तो देखो यहां पर कहने का मतलब ये है कि ये 4 लाख का लॉस है ना, वो कैंसिल करना है, मतलब लॉस नहीं आना चाहिए। तो लॉस तभी नहीं आएगा जब यहां पर 10 लाख के जगह 14 लाख होगा कि नहीं होगा? तभी तो 14 में से 14 माइनस करोगे तो 0 आएगा ना। मतलब एक तरीके से उसने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इतना पूछ लिया होता कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट जो है, ठीक है, वो निकालो, ठीक है, लेकिन आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, मतलब 10,000 यूनिट पे ब्रेक इवन पॉइंट आना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते थे। मतलब यही सेम क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा पूछ लेते कि सेल्स प्राइस इफ ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 यूनिट्स, तो लगभग सारे स्टूडेंट है ना इसको सही करके आ जाते। लेकिन पूछने की स्टाइल देखो उनकी, बोला कि 40% लॉस जो हो रहा है ना वो रिमूव करना है, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो देखो एक सीधी सी सिंपल सी चीज है, यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर ये 14 लाख है तो ये भी 14 लाख होना चाहिए, तभी जाके यहां पर डैश हो जाएगा, मतलब लॉस रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर 10,000 में आपको कोई चेंज नहीं करना। बोला कि सेलिंग प्राइस बता दो, क्या चेंज करनी पड़ेगी? 100 रुपए में जो बेच रहे हैं ना उसके जगह पर कितने में बेचना पड़ेगा? तो सीधी बात है, आप 10,000 को कितने में बेचोगे, तो 14 लैक्स कमाओगे। तो सीधी बात है सर 140 पे।
लो आ गया आंसर। ठीक है, ये मैंने विथ लॉजिक बता दिया कि बस इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का पूरा तरीका देखते हैं हम। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, तो उन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस फिक्स करो। ओके, उन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस फिक्स करो और रिमूव 40% लॉस। क्या क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको मतलब यूनिट्स चेंज करना? नहीं, मतलब यूनिट्स जो होगे ना वो 10,000 कंटिन्यू रहेंगे। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए बोला है। आपको वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 60 रुपीज। ठीक है, 60 रुपीज। और फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, ये रहा 8 लाख रुपए। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे, मतलब मैंने तो अभी लॉजिक से बता दिया आपको कि हाँ 14 लैक्स आना चाहिए तभी जाके आपका मतलब काम बन सकता है। लेकिन मैं जो अब बताने वाला हूं वो फॉर्मूला से बताते। ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट तो बोलते हैं ना कि सर फॉर्मूला से हमको तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना। तो देखो क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाती है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, अब आप बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट कितना है, तो फिक्स कॉस्ट सर 8 लाख। अभी यहां पर बोलोगे सर 10,000, ये 10,000 ही अपने को ब्रेक इवन पॉइंट रखना है। और बोला कि कंट्रीब्यूशन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि सेलिंग प्राइस ऊपर वाली मत लेना, 100 रुपये नहीं लेना है। वो 100 रुपये दिया है क्वेश्चन में, पर हमें उसको रिवाइज करना है, उसको हमें रिवाइज करना है, चेंज करना है। मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू 8 लैक्स को 10,000 से डिवाइड करो, मतलब आंसर आना चाहिए 80। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आंसर 80 तभी आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आंसर 80 तभी आएगा जब सेलिंग प्राइस उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब ये 80 तभी आएगा जब आपको पता चले कि सेलिंग प्राइस क्या रखे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 60 रुपीज। तो 60 रुपीज माइनस मतलब यहां पर सेलिंग प्राइस की अमाउंट क्या रखनी चाहिए, तो आपका यहां पर 80 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन बने। तो सीधी बात है 80 प्लस 60 कर देते तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता कि नहीं, 140। अब देखो ये तो मैंने एक दूसरे तरीके से बता दिया, मतलब बहुत सारे वे है क्वेश्चन सॉल्व करने के। आप ऐसे मत समझो कि क्वेश्चन एक तरीके से मतलब आपको एक फॉर्मूला नहीं आ रहा तो मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका तो बहुत क्लासिकल है, इतना घुमा के फिरा के भी नहीं है। देखो सीधा सीधा, अगर आपके पास बिजनेस माइंड है ना तो सीधा सीधा तरीका है। देखो आप लॉस कर रहे हो ना, लॉस कर रहे हो 4 लाख का, मतलब सोचो अगर 4 लाख का लॉस कर रहे हो, कितने रुपीस पे कर रहे हो, कितने यूनिट्स पे कर रहे हो, 10,000। तो मैं 10,000 को डिवाइड करूं तो मुझे इतना पता चलेगा कि एक यूनिट पे लॉस कितना है। एक यूनिट पे लॉस कितना है, 40 रुपए। मतलब आपने दुकान खोली है, आप कुछ चीज बेच रहे हो, आप एक यूनिट पे 40 रुपए नुकसान कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, वो नुकसान को भरपाई करने के लिए क्या करोगे, आप जो बेच रहे हो ना 100 रुपए पे, उसमें 40 रुपए जोड़ दो, उसमें 40 रुपए जोड़ दो। कितने पे बेच रहे थे, 100 रुपए पे बेच रहे थे ना, ये 100 में 40 रुपए जोड़ दो, लो आ गया 140। लो ये तो एकदम सिंपल मेथड, सीधा लॉजिक था, कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा लॉजिक। 4 लाख का नुकसान हो रहा था 10,000 रुपए पे, मतलब 40 आ गया एक यूनिट पे। तो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस पहले कितनी थी, 100 रुपए थी ना, तो उसमें जो 40 रुपए का नुकसान हो रहा था उसको मुझे भरपाई करना है, तो ऐड कर लो, बात खत्म हो गई यहां पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया काम कंप्लीट। ठीक है, तो देखो बहुत सारे तरीके आप सोच सकते हो उतना, मतलब आप जितना सोच सकते हो उतना आपके पास आंसर अवेलेबल होते जाएंगे। उतना फॉर्मूला रट्टा मार के किसी का भला नहीं हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, और मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है फॉर्मूला रट्टा मार के मतलब इस चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन जब पूछा था, अभी आपको इतना इजी लग रहा है, जब पूछा था ना तो बहुत लोगों को नहीं भी आया था कि सर ये 40% लॉस को कैसे रिमूव करना है, बोलो ऐसा मतलब सोच, मतलब ऐसे डाउट भी आए थे।
इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। अब देखो उसने क्या बोला, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज सेलिंग प्राइस, मतलब यार सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे अभी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया ना, मतलब लॉस छुपाना था ना हमको, तो पहले पॉइंट में क्या क्या 100 का 140 कर दिया, तो मतलब लॉस छुप गया, हो गया अपना काम। लेकिन उसने क्या बोला, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते। चलो ठीक है। देन एक्वायर सेल्स इन यूनिट्स एंड रुपीज, दोनों में पूछा, देखो यूनिट्स एंड रुपीज, टू रिमूव 40% लॉस। मतलब क्या बोला उसने पता है कि अब है ना, ये सेलिंग प्राइस चेंज नहीं कर सकते, इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये नहीं बदल सकते, और ये तो बदल ही नहीं सकते ना क्योंकि ये तो कॉस्ट है। तो अब बदलना क्या है, बोलता है ये 10,000 यूनिट है ना, उसको बदल दो, ये 10,000 यूनिट को बदल दो। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे पता है क्या, आप लोगों में से भी किसी के माइंड में तो आया ही होगा डेफिनेटली, मैं जानता हूं कि सर यहां पर एक काम करो ना, 10,000 की जगह 14,000 कर लो, 14,000 इंटू 100, मतलब यहां पर 14 lakhs हो गया, और सर लॉस छिप गया, हो गया ना आंसर। ऐसे जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, सर हो गया, नहीं गलत हुआ। कभी ये सोचा कि यहां पर भी तो यूनिट्स है, यहां पर भी तो यूनिट्स है, ऊपर 14,000 करेंगे तो यहां पर भी 14,000 इंटू 60, तो मतलब वो 6 लाख भी तो बढ़ेगा, तो वापस कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, मतलब ये 6 लाख बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना भी फास्ट मत दिमाग लगाया करो कभी कभी। हाँ पहले अभी सोचो थोड़ा, मतलब सीधा सीधा, मतलब कभी डायरेक्ट अप्लाई मत कर दिया करो, 2-3 चीजों के बारे में सोचो। अब इसको कैसे करना है चलो मैं बताता हूं। देखो इसको कुछ ऐसे करना है। उसने क्या बोला कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो 100 की 100 ही रखनी। चलो ठीक है हम मान गए। बोले वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 60 रखनी है, वो तो है ही, तो बोले 40 रुपए कंट्रीब्यूशन आने वाला। ठीक है, अब बोले वो लॉस नहीं होना चाहिए। अब लॉस नहीं होना चाहिए उसका मतलब सीधा सीधा पूछ लेते यार यहां पर कि ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, यहां पर सीधा इतना पूछ लेते ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करो, इतना ही पूछना था उनको इतना ही पूछना था, फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट। तो हर एक स्टूडेंट करके आते, कोई भी स्टूडेंट नहीं करके आएगा वैसा नहीं होता। अगर आपको बोल देते कि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करो, क्यों नहीं फाइंड कर सकते, आप सीधा 100 में से 60 माइनस करके 40 निकाल के फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर लेते, बस काम यही करना था। देखो मैं भी वही करने वाला हूं, कुछ नया नहीं करने वाला हूं। देखो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट कितना था 8 लाख, 8 लाख को डिवाइड करो सर 40 पर यूनिट से, तो 8 लाख डिवाइड बाई 40, समझे, यहां पर आ गया 20,000, और ये 20,000 जो है ना वो यूनिट्स आया। अब मुझे रुपीस में भी निकालना है, ये तो यूनिट्स में आया, ये यूनिट्स में आया, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो रुपीस में भी निकालना है। तो देखो रुपीस में तो आराम से निकल जाएगा, 20,000 जो यूनिट में निकला ना, तो आप एक यूनिट को कितने में बेचने का प्रॉमिस कर चुके हैं 100 पे, तो ये हो गया 20 लाख रुपए में। चल अब देखो कितना सिंपल था, अगर पूछ लेते ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करो तो क्या जाता, लेकिन नहीं, स्टाइल मारनी थी यूनिवर्सिटी को, तो उसने मतलब और थोड़ा बेटर तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश की। ऐसा बोला इफ इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज नॉट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते लेकिन हमें 40% लॉस जरूर रिमूव करना है, तो बताओ क्या सेल्स करना चाहिए, मतलब स्टूडेंट को एकदम स्टाइल में पूछा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये चीज निकाल दो, 14,000 कर दो, ठीक है, तो आपका आंसर तो आने नहीं वाला, लेकिन एक काम करो जो अभी अपना आंसर आया ना उस आंसर पे चलो देखो कितना आया 20,000, 20,000 इंटू ये करोगे तो क्या आ जाएगा 20 लाख। ठीक है 20 लाख आया। अब यहां पर भी 20,000 करो, 20,000 इंटू 60 कितना आ रहा है 12 लाख, और 12 लाख प्लस 8 लाख कितना हो जाएगा, ये भी 20 लाख हो जाएगा। लॉस रिमूव हो गया, 20 में से 20 गया। तो देखो ऐसा नहीं होता, एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट के कंप्लेन है कि सर ब्रेक इवन पॉइंट हम पूरी बुक करके जा रहे हैं, ठीक है,
हमने लिख लिख के सारे क्वेश्चन किए, पेपर में फिर भी नहीं आ रहा है, तो वो इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप फॉर्मूला करके कर रहे हो, आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो, फॉर्मूला करके कर रहे हो। अब जब ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पहले दूसरे तीसरे चार पॉइंट में प्रॉब्लम आई थी, जबकि बहुत सिंपल था, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है जिसने पूछा था ये। ओके चलो आगे बढ़े। अब यहां पर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। चलो क्या लिखा है तीसरे में, न्यू सेलिंग प्राइस टू गेट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स इंस्टेड ऑफ 40% लॉस ऑन सेल्स। मतलब बोले कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए जिससे 20% प्रॉफिट हो जाए सेल्स प्राइस पे, इंस्टेड ऑफ 40% लॉस। 40% लॉस के जगह 20% प्रॉफिट चाहिए। 40% अभी कितना हो रहा है, 40% लॉस हो रहा है। तो यहां पर बोला ये सेलिंग प्राइस आप चेंज करके बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या रखें कि यहां पर 10 लाख चेंज हो जाएगा, सीधी की बात है, सेलिंग प्राइस चेंज करेंगे तो 10 लाख तो चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। और फिर यहां पर जो परसेंटेज बनेगा ना वो 20% बनना चाहिए। अभी मतलब 40% लॉस है, अभी तो 40% लॉस है, इधर 20% बनना चाहिए, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोलो कुछ दिमाग में आया कुछ? ये क्वेश्चन, ये टॉपिक को मैं 4-5 तरीके से करवा सकता हूं, ये वाला टॉपिक। ठीक है, अभी हार्ड वाले तरीके से भी जा सकते हैं और इजी वाले तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक है, जितना आपको डीपली पता है उतना आप जा सकते हो। देखो अब ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा इतना विश्वास है ना कि ये क्वेश्चन आने वाले 1-2 साल में वापस यूनिवर्सिटी जरूर रिपीट करेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक ही बार है, रिपीट हुआ नहीं है, और रिपीट होने का पूरा चांसेस बनता है। ठीक है, मतलब मैं हमेशा देखता हूँ यूनिवर्सिटी रिपीट करती है ऐसे, मतलब एक आध अच्छे क्वेश्चन होते तो आने वाले साल में उसको मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके रिपीट करेगी। देखो अब इसको देखते हैं किस तरीके से। देखो आपका देखने का क्वेश्चन का नजरिया ही अलग होना चाहिए, तभी जाके काम बन सकता है। अब देखो पहले बात तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, देखो 3rd नंबर के पॉइंट में, इसीलिए ये सेलिंग प्राइस पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। अब अगर ये सेलिंग प्राइस पे ध्यान नहीं जाए तो इधर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। और बोला कि 40% लॉस के जगह पे अभी यहाँ पर जो भी आंसर है उसका 20% क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब सीधा सीधा मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, एकदम सिंपल वाला वे पहले बताता हूं। क्या यहां पर 40% लॉस के जगह अगर मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब यहां पर जितना भी अमाउंट रखूं उसका 20% यहां पर हो, तो यहां पर ये कितना परसेंट बन सकता है, मुझे कोई आइडिया बताएगा? 80%। 80% सीधी बात है ना। यहां पर अगर 100% आप बेच रहे हो, उसका 20% कमा रहे हो, तो यार समझो ना 80% बीच में कॉस्ट ही होगी ना। सीधी बात है यार, 100 रुपए की चीज को 20 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बीच में 80% कमा रहे हो, सॉरी 80% जो है वो आप एक्सपेंस कर रहे हो। तो एक काम करो ना, ये 14 लाख जो है ना उसको डिवाइड बाय 80% करो, तो 14 लाख डिवाइड बाय 80%, 14 लाख डिवाइड बाय 80% करो, कितना आया? कितना आया? 17,50,000 आया ना। अब 17,50,000 जो है ना, 17,50,000 उसको डिवाइड कर दो आपके यूनिट के साथ, मतलब 100 के साथ, अरे 10,000 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा? 175 रुपीज। अब यही चीज कर सकते हो, मतलब लिख के देखो कैसे। सपोज सेल्स 100, वेरिएबल कॉस्ट ओके प्लस फिक्स कॉस्ट, मतलब आपको प्रॉफिट कितना चाहिए? बोला कि 20% प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब 20 रुपीज प्रॉफिट चाहिए, 20 रुपीज प्रॉफिट चाहिए।
दैट मीन्स यहां पर 20 रुपीज प्रॉफिट, मतलब बीच में जो आंसर आएगा वो 80% होगा। मतलब ये 100% है तो ये 20% है, तो बीच में जो कॉस्ट होगी ना, वो कॉस्ट में तो टोटल कॉस्ट ही होती है ना, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो आप सोचो आपको निकालना क्या, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट, उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिला के आपके पास देखो कितना था, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख थी, फिक्स कॉस्ट थी 8 लाख। तो मतलब ये आपका 8 लाख था फिक्स कॉस्ट और ये था 6 लाख, और ये थी आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 14 लाख। अभी यहां पर आप सिंपल ऐसे अप्रोच रख सकते हो कि अगर आप 80% आपकी कॉस्ट थी तो आपका सेल्स 100% था, तो 14 लाख की कॉस्ट पर आप सेल्स कितना परसेंट करोगे, तो आप 14 लाख को 80% से डिवाइड कर दो, या तो 80% से डिवाइड करो या तो फिर डायरेक्ट ऐसे करो, डिवाइड 80 करो इंटू 100 करो, एक ही बात है। देखो ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 17,50,000 आपका आंसर आएगा, और ये आपको रुपीज में मिला सेल्स, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है 17,50,000 और आप यूनिट बेच रहे थे 10,000, मतलब 175 हो गया। ये पहला एक तरीका सिंपल वाला, ठीक है, और यही तरीका करो एग्जाम के अंदर, ये मतलब काम जल्दी आएगा। ठीक है, अब देखो चेक करके देख लेना अपने घर पे, मतलब क्या ये बन रहा है एग्जैक्टली 20%, 175 पे तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो अच्छा अब दूसरी मेथड बताऊं। ठीक है, दूसरी मेथड बताऊं। देखो 40% का लॉस यहां पर हो रहा था ना, 40% का लॉस हो रहा था ना, और वो 20% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, मतलब आपको 40% का लॉस और वो कितना 20% का प्रॉफिट, मतलब 60% आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 60% आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका मतलब प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये अप्रोच से भी काम कर सकते हो। और एक दूसरा अप्रोच अगर आपको बताऊं तो आप वो एक्स लेके भी काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस सपोज कर लो एक्स, फिर मतलब रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला यूज करो तो अभी आंसर आएगा, आंसर आना है। ठीक है, चलो यहां पर आगे बढ़ते। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज सेलिंग प्राइस देन रिक्वायर सेल्स इन यूनिट्स एंड रुपीज 20% प्रॉफिट ओके इंस्टेड ऑफ 40% लॉस। अब देखो वापस घुमा के वही बोला, उसने क्या बोला कि अभी सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो वापस आपको यूनिट्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये यूनिट चेंज करने, लेकिन यूनिट ऐसे चेंज करने जिससे आपको 20% का क्या आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। 20% क्या आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। ओके, सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर इसको भी काम कर सकते चौथे पॉइंट पे। मतलब देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 ही रखनी है, अभी बोला चेंज नहीं करनी। वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 60 रखनी है, मतलब 60 ही थी, तो आपका 40 रुपए क्या आ रहा है कंट्रीब्यूशन। और उसने क्या बोला, जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट जो है ना वो आपको सेल्स के ऊपर कितना परसेंट रखना है, 20%। मतलब अगर मैं 100 रुपए में चीज बेच रहा हूं तो 20% कमा रहा हूं उसके ऊपर, मतलब 20 रुपए मुझे प्रॉफिट चाहिए, 20 रुपए मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट। अब देखो यहां पर मैं रिक्वायर सेल्स से आपको एक बार बताता हूं, रिक्वायर सेल्स से क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट मतलब क्या था, तो 8 लाख था, प्रॉफिट आपको 20 रुपए मिला, मतलब ये 20 रुपए ना पर यूनिट का प्रॉफिट है, ये भी ध्यान रखना है। तो जब भी पर यूनिट का प्रॉफिट होता है तो यहां पर x लिख के, यहां पर x लिख के डिवाइड बाय कर देने का 40, ये रहा कंट्रीब्यूशन 40। क्योंकि हम सपोज कर ले कि अपना x होगा सेल्स,
और ये 40x और यहाँ पर 8 lakhs को अगर आप 20x करते हो तो 40x माइनस 20x इक्वल्स टू 8 lakhs, मतलब यहाँ हो जाएगा 60x। अरे सॉरी 60 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 20 होगा। ओके, और ये 8 lakhs, तो x मतलब आपको अपना सेल्स का आंसर मिल जाएगा, डिवाइड कर दो, ठीक है, x का आंसर मिल गया कितना, 40,000 यूनिट्स। मतलब आप 40,000 यूनिट बेचोगे तब जाके अपना काम बनने वाला, ठीक है, 40,000 यूनिट बेचोगे तब अपना काम बन जाएगा। मतलब यहाँ पर 40,000 यूनिट बेचोगे, ठीक है, तभी जाके आप 100 रुपये पे बेचोगे तो 10 लाख की जगह आप 4 लाख रुपये, 40 लाख रुपए का बेचोगे। और यहाँ पर भी चेंज होगा ना, क्योंकि 40,000 यूनिट बेचोगे तो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, और फिर वेरिएबल कॉस्ट जो भी होगी कितनी होगी, 40,000 इंटू 60 करोगे तो 24 लाख, और 24 लाख में नीचे फिक्स कॉस्ट है 8 लाख, मतलब 32 लाख यहाँ पर आ जाएगा। और ये होगा आपका 20% प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका 20% प्रॉफिट होगा, चेक कर लो, ठीक है, कंप्लीट। तो देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिनिश हुआ, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करके दिया, आप इसको देखो, कंप्लीट करो, ओके।